हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्न वाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण दिया है, जिसका कोण B समकोण है, यानी त्रिभुज है एक ABC जिसमें B क्या है, समकोण है, यानी राइट एंगल यानी 90 डिग्री का है। तो एक पहले त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए यह एक त्रिभुज बना लिए हैं, इसका मान ABC, जिसमें B क्या है बच्चों, B क्या है, तो B 90 डिग्री यानी राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है AB इक्वल टू 24 यानी 24 सेंटीमीटर। यह जो AB का मान दिया है यह कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और दिया है BC यानी यह BC इक्वल टू क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर। यानी और बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया है साइन A और कॉस A, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन C और कॉस C। तो इन दोनों को फाइंड करना। उससे फाइंड करने से पहले, निकालने से पहले क्या करेंगे हम, देखिए इसमें AB का तो मान दिया है यानी इसको लंब बोलते हैं, BC का मान दिया है यानी इसको आधार बोलते हैं, AC का मान नहीं दिया है, जो कर्ण का मान नहीं दिया है। तो पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो पहले जो दिया है क्वेश्चन में पहले उसको हम लिखते हैं। देखिए दिया है ये AB क्या है बाबू, AB इक्वल टू क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है बाबू, निकालना था आपको तो मालूम है, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए BC हो गया यानी AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सेंटीमीटर, यानी AC क्या है। इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, आप लोग भी जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसको निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय आपको कहता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यह होता है पाइथागोरस प्रमेय। यानी हमको क्या चाहिए, देखिए AB मिला हुआ है यानी AB यह लंब है, ठीक है, और इस साधारण रूप से आधार बोलते हैं साइड वालों के, यानी 90 डिग्री, यानी जहाँ पे समकोण है उसके ठीक सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, यानी कर्ण निकालना है हमको। तो कर्ण यानी क्या दिया है AC, तो AC का स्क्वायर, लंब क्या दिया है बाबू AB, तो AB का स्क्वायर, आधार क्या दिया है, तो आधार दिया है BC, तो BC का स्क्वायर। तो देखिए यह स्क्वायर पहले वैल्यू को रखते हैं, क्या AC, दोनों स्टेप एक ही साथ में करते हैं। यह स्क्वायर इधर चला जाएगा तो किस में चला जाएगा, रूट में। AB का वैल्यू कितना दिया है, तो 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी BC कितना दिया है 7, यानी 7 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, यानी 24 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए उसी से गुना कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 गुने 5 यानी कितना हो जाता है 25। वैसे ही 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 गुने 24 यानी 576, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 49, 7 7 49। अब इसको ऐड करते हैं दोनों, 9 6 15 का 5, 4 7 11, 1 12, 5 और 1 6, यानी 625। अब जैसे स्क्वायर निकलता है वैसे स्क्वायर रूट भी निकलता है, यानी जोड़ा निकलता है। तो देखिए 625 का होता है 25 गुने 25, 25 लग गया ना, तो 1 और 25 निकल जाएगा, यानी 25 या 25 से गुना कीजिएगा तो 625 होता है। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल से जब दो सेम अंक या सेम डिजिट दिखे तो वह एक डिजिट या एक नंबर बाहर निकल जाता है। इसका वैल्यू कितना है बाबू, तो 25, यानी AC इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर। आपका मिल गया AC का वैल्यू, यानी आपको लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, और कर्ण कितना मिला है 25 सेंटीमीटर। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी क्वेश्चन आपका 1 नंबर क्या निकालना है, साइन A। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है,
तो लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है बच्चों, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। तो इसको अगर आपको इंग्लिश में भी लिखना हो तो लिख सकते हैं, लंब को बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस यानी एच से सूचित करते हैं। देखिए लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी इसको पी से सूचित करते हैं, आधार को बोलते हैं बेस यानी बी से सूचित करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस यानी एच से सूचित करते हैं। तो ये हो गया P बाई एच। तो P बाई एच यानी ए बोल रहा है ना। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, जिस कोण के बारे में बोलेगा उसी कोण के सामने वाला भुजा आपका लंब कहलाता है। यानी एंगल ए का बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। यानी लंब का वैल्यू आपका BC यानी 7 होगा। यह लंब नहीं होगा, यह तो त्रिभुज में लंब है, लंब आधार और कर्ण है, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार जिस एंगल का बात करेगा उस एंगल के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। यानी ए के सामने वाला क्या हो गया, लंब, यानी क्या दिया है BC। तो BC यानी परपेंडिकुलर यानी P दे दिया, और जो सबसे हाईएस्ट भुजा यानी जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है, कोण के सामने वाला भुजा होता है वह क्या कहलाता है, कर्ण, यानी कर्ण आपका हो गया AC। BC के वैल्यू कितना दिया है 7, तो 7, और AC का वैल्यू कितना दिया है 25, तो 25। यही हो गया बच्चों आपका पहला का आंसर। इसी में आपका क्या दिया है cos A। तो cos A का होता है आपका, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। इसको बोल सकते हैं क्या, आधार को बताया है ना B, यानी B बाई एच, B बाई एच, B बाई एच यानी बेस और हाइपोटेनस। यानी B क्या दिया है, ए के सामने वाला जब कर्ण है, सॉरी ए के सामने वाला जब लंब है, इसके साइड वाला क्या है, आधार है। यानी आधार कितना दिया है, AB दिया है, AB इक्वल टू क्या, AC, AB बट्टा AC। यानी AB का वैल्यू कितना दिया है 24, तो 24। AC का वैल्यू कितना दिया है आपका, AC का वैल्यू यहाँ का है 25, तो 25। यह भी आपका दूसरा का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं 2 क्या दिया है, साइन C। फॉर्मूला तो सेम यही होगा, यानी P बाई एच लिख देते हैं इसको, P बाई एच यानी लंब बटा कर्ण। अब चेंज क्या होगा, C बोल रहा है ना, तो C के सामने वाला यानी यह वाला एंगल अब नहीं लेना है, अब लेना है C। तो C के सामने वाला हो गया आपका लंब, यानी लंब क्या दिया है AB, कर्ण आपका फिक्स होता है यानी AC। तो अब लंब का मान चेंज हो जाएगा, यानी AB का वैल्यू कितना दिया है 24, और कर्ण आपका तो फिक्स है 25। यह हो गया आपका आंसर। और क्या दिया है इसी में, साइन नहीं कॉस दिया है, कॉस C, कॉस C। कॉस C क्या होता है B बाई एच, यानी B बाई एच, B बाई एच। तो B यानी जब C के सामने वाला लंब है तो साइड वाला क्या है, आधार है, यानी BC है, यानी BC बट्टे क्या AC आपका, यानी कर्ण फिक्स है। तो BC का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 7, तो 7, और ये क्या दिया है AC का वैल्यू 25, तो 25। तो आपका इस तरह इस प्रोसेस से यह साइन A cos A sin C और cos C का मान निकल गया। अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th, क्लास 9, क्लास 8, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको आप साइड से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी पर उतार लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 2 में।